मेरठ जेल में बंद मुस्कान ने एक बच्ची को जन्म दिया है। ये वही मुस्कान है जो अपने पति सौरभ की हत्या के मामले में अपने बॉयफ्रेंड के साथ गिरफ्तार हुई थी। मुस्कान को शनिवार शाम को जो मेडिकल कॉलेज है मेरठ का, वहां पर भर्ती कराया गया था। जो जानकारी मिल रही है कि रविवार शाम तकरीबन 6:50 पर उसने एक बच्ची को जन्म दिया। मौजूदगी मेरी इस समय मेरठ जिला कारागार के बाहर मौजूद है। हालांकि जेल सुप्रिंटेंडेंट से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि जो जेल मैनुअल के जरिए जो प्रोटोकॉल होता है उसका पूरे तरीके से पालन जो है वो किया गया है। जो जानकारी मिल रही है कि मुस्कान की नॉर्मल डिलीवरी हुई, उसने जिस बच्ची को जन्म दिया दोनों ही स्वस्थ है और जैसे ही उन्हें डिस्चार्ज मिलेगा उसके बाद उन्हें वापस इसी जेल में लाया जाएगा। हालांकि जेल मैनुअल ये भी कहता है कि कोई बच्ची अगर जन्म लेती है और उसकी माँ जेल के अंदर बंद है तो 6 साल तक का एक प्रावधान होता है जिसमें तमाम जो सुविधाएं हैं, चाहे वो बच्चे के वैक्सीनेशन से लेकर हो, उसके पालन पोषण से लेकर हो, उसकी एजुकेशन से लेकर हो, तमाम जो उसकी डाइट से लेकर हो, हर चीज़ का पालन जो है वो जेल के अंदर किया जाता है। इसी बीच जो सौरभ है जिसके कत्ल के इल्ज़ाम में जो मुस्कान है वो जेल में बंद है, आरोप उसके ऊपर लगे। सौरभ के परिवार वालों की तरफ से भी डीएनए टेस्ट की बात की जा रही है। सौरभ का जो परिवार है वो ये कह रहा है कि बच्ची का डीएनए टेस्ट करवाया जाए, अगर वो बच्ची सौरभ की है तो परिवार उसको अपनाएगा। इसी बीच डीएनए को लेकर जेल सुप्रिंटेंडेंट का साफ तौर पर कहना है कि कोर्ट जिस तरीके के डायरेक्शंस देगा जेल जो है वो उसका पालन करेगा, लेकिन जैसे ही मुस्कान डिस्चार्ज होगी तो वापस उसका जो ठिकाना है वो मेरठ का जो कारागार है यहीं पर ही होगा और तमाम जो जेल मैनुअल के चलते जो प्रोसीजर है उसको पूरे तरीके से जो फॉलो है वो साफ तौर पर किया जाएगा। हालांकि मुस्कान का नाम जब भी लिया जाता है और मेरठ की मुस्कान का जिक्र किया जाता है तो नीले रंग का ड्रम हर किसी के जहन में आता है, क्योंकि उसके जरिए काफ़ी हाइप जो है वो इस केस को मिली थी। लेकिन अब जब मुस्कान ने बच्ची को जन्म दिया, ये भी जानकारी मिली थी कि जिस समय जेल लाया गया था उस समय वो 1.5 महीने की प्रेग्नेंट थी। हालांकि जेल सुप्रिंटेंडेंट ने रिपब्लिक से बात करते हुए ये भी बताया कि नशे की वो बेहद आदी थी। जब वो जेल पहुंची तो उसको नशा मुक्ति केंद्र भी भेजा गया। हालांकि अब डिलीवरी बहुत अच्छे से हुई, कोई कॉम्प्लिकेशंस जो है वो नहीं हुई है, लेकिन डीएनए टेस्ट को लेकर जेल एडमिनिस्ट्रेशन का भी क्लियर कहना है कि जैसा कोर्ट का डायरेक्शन होगा उसको जेल जो है वो उसका पालन करता हुआ नजर आएगा। मेरठ की मुस्कान, जिसका नाम सुनते ही हमेशा नीला ड्रम आपको याद आएगा, उसने एक बेटी को जन्म दिया। हमारे साथ मेरठ जेल के जेल सुप्रिंटेंडेंट वीरेश सर है। सर, कैसे ये प्रोसीजर हुआ, कब आप लोगों को जानकारी मिली कि अब वो समय है कि अस्पताल लेकर जाना है, आगे कैसे आपने इस प्रोसीजर को फॉलो किया? देखिए, जब भी कोई गर्भवती बंदी कारागार में निरुद्ध होती है तो 2 स्तर पर उसकी कार्रवाई होती है। एक तो अगर वो प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, तो उसके सभी चेकअप्स होते हैं। उसके बाद गर्भवती है ये कंफर्म होता है, उसके बाद उसके प्रोटोकॉल शुरू हो जाते हैं, दवाइयों के, चेकअप्स के, उसके बाद काउंसलिंग के और जो एक्स्ट्रा डाइट यदि आवश्यकता है, फल आदि उसके। वो इसका प्रोसीजर मार्च से ही चल रहा था। शुरुआत में नशे की भी प्रॉब्लम थी तो हमने उसको जो नशा मुक्ति जो केंद्र जेल में चलता है उसके माध्यम से नशा से मुक्त कराया और दवाइयाँ आदि दे करके नॉर्मल करते हुए एक्स्ट्रा डाइट पर लाए। आज रात को एक बच्ची को जन्म दिया है और डिलीवरी जो है पूर्ण रूप से सुरक्षित हुई है तथा दोनों माँ और बच्ची स्वस्थ हैं। जन्म के बाद हमारा दूसरा स्टेज शुरू होता है। उसमें यह है कि बच्चे पर ज़्यादा फोकस आ जाता है। उसमें सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग में रजिस्ट्रेशन होता है। सभी प्रकार के टीकाकरण जो पहले 24 घंटे में, 36 घंटे में लगने होते हैं वो लग रहे हैं। उसके बाद जो है और जैसे जैसे टीकाकरण 2 साल तक उसका पूरा होगा। उसके बाद आंगनबाड़ी, महिला बाल विकास विभाग आदि में भी रजिस्ट्रेशन उसका कराया जाएगा। जिला कारागार में जो उसको बेसिक सुविधाएं, क्योंकि उसके परिजन कोई नहीं आए हैं तो कपड़े, बर्तन, दूध आदि खाने जो दवाइयां हैं वो सब कारागार की तरफ से मुहैया कराई जा रही हैं। 6 साल तक के बच्चे कारागार में रह सकते हैं अपनी माँ या दादी आदि के साथ में। 6 साल तक के बच्चों के लिए यहाँ पर काफ़ी सुविधाएं हैं। एक बहुत ही अच्छा क्रैच है, बच्चों को उसमें खेलने का स्थान है, बेसिक पढ़ाई का स्थान है उसमें, ये भी जो है और बच्चों के साथ में खेलेगी और पढ़ेगी। तथा कारागार का जो भी जेल मैनुअल के अनुसार प्रोटोकॉल है अन्य बच्चों की तरह इसको भी दिया जाएगा। अगर इसकी कस्टडी कोई मांगता है तो उसको लेकर क्या जेल मैनुअल क्या कहता है आप लोगों का, कि कितने समय तक कस्टडी दी जाएगी, या 3 साल तक का जब बच्चा नहीं हो जाता वो अपनी माँ के साथ ही रहेगा? इस तरीके के भी प्रावधान है सर? नहीं, वो माँ के ऊपर है। यदि माँ चाहती है कि वो जल्दी देना भेजना चाहती है,
और किसी परिजन के पास भेजना चाहती है तो परिजन और माँ दोनों की कंसेंट चाहिए। उसके बाद कोर्ट से अनुमति लेकर के कोर्ट को सूचित करते हुए हम लोग उस परिजन को दे देते हैं। लेकिन यदि 6 साल तक कोई भी नहीं आता है, वो माँ के पास रह सकती, तो 6 साल के बाद जिला प्रशासन से अनुमति लेकर बालिका संरक्षण गृह आदि में जहाँ भी जिलाधिकारी महोदय आदेश करते हैं वहाँ पर भेजते हैं। तो अभी इसने ये पूछा था कि कारागार में और बच्चों की तरह मेरी बच्ची रहने में कोई दिक्कत नहीं है। उसको अवगत करा दिया है कि कारागार में और बच्चे रह रहे हैं, उस तरह उसकी भी बच्ची कारागार में रहेगी और जो भी दवाइयाँ प्रोटोकॉल आदि होता है वो उसको दिया जाएगा। एक सर डीएनए को लेकर चर्चाएं उठी बच्चे के जन्म होते ही, उसका क्या प्रोसीजर होता है? क्या उसके लिए भी स्वैब लिया जाएगा, अंदर ही टेस्ट कराया जाएगा या किसी सरकारी अस्पताल में वो डीएनए सैंपल जो है वो भेजे जाते हैं? उसका प्रोसीजर किस तरीके से होगा? देखिए, डीएनए टेस्ट हमारे अधिकार क्षेत्र से परे की बात है, बाहर की बात है। जब भी कोई इस तरह का विवाद होता है कि डीएनए टेस्ट कराना होता है तो वो माननीय न्यायालय के आदेश से ही हो सकता है। यदि कोई कंट्रोवर्शियल स्थिति होती है और माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र दिया जाता है तथा नियायालय ये समझता है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए तो जेल अधीक्षक को स्पष्ट आदेश होते हैं कि कराया जाए, तभी कराया जा सकता है। यदि ऐसा कोई आदेश आता है तो माननीय न्यायालय के आदेश का अक्षर से पालन किया जाएगा। मेरा एक आखिरी सवाल सर कि अभी तबीयत कैसी है मुस्कान की, बच्चे की तबीयत? क्योंकि आप लोग लगातार डॉक्टर्स के टच में भी रहे हैं, एक पैरेलल टीम आप लोग लगातार इंस्पेक्ट करा रहे थे, ध्यान दे रहे थे, अभी कैसी स्थिति है दोनों की? देखिए, पुलिस अभिरक्षा में उसकी डिलीवरी हुई है, लेकिन कारागार की तरफ से भी हमने स्टाफ लगा रखा है कि यदि किसी वस्तु की आवश्यकता हो, जिस भी बंदी के कोई परिजन नहीं आते हैं तो सभी चीज़ें, चाहे वो प्राथमिक कपड़े हों और दवाइयाँ हों, वो सब कारागार से ही जाती हैं, वो सब भेज दी गई हैं और हमारा स्टाफ भी लगा हुआ है। दोनों लोग स्वस्थ हैं। उम्मीद है चूँकि नॉर्मल डिलीवरी हुई है, 1-2 दिन में वो कारागार में वापस आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर रिपब्लिक से बात करने के लिए। दोनों लोग स्वस्थ हैं, उम्मीद है कि 1-2 दिन में जो पीछे आप कारागार देख रहे हैं यहाँ पर वो वापस आ जाएंगे। लेकिन जो जेल मैनुअल कहता है उसी के तहत बच्चे की सेफ्टी, सुरक्षा, उसका पालन पोषण और जिस तरीके से आगे बच्चे की अपब्रिंगिंग होती है, जो मैनुअल है उसी के हिसाब से फॉलो किया जाएगा। विजय संतोष के साथ अतुल शर्मा, रिपब्लिक भारत, मेरठ।